स्टूडेंट मैं अतुल धाकड़ यूट्यूब के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आज बात करूंगा थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में, जिसका नाम है कैम एंड फॉलोअर, जो कि यूनिट 4 है। अगर स्पेशली इस यूनिट की मैं बात करूं तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, बीई या बीटेक, साथ ही साथ डिप्लोमा एग्जाम जो है, उसमें हर साल थ्योरी के जो क्वेश्चन है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर स्पेशली मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो आईएससी बेंगलोर जो है उसने 2016 के बाद इसको ऐड किया, जो सिलेबस है गेट का उसमें, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बैठते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बैठते हैं। साथ ही साथ आपकी जो आईएएस एग्जाम है, आईएएस के एग्जाम में भी इसमें बहुत सारे थ्योरी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो बनते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इस यूनिट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, और इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स पर मैं जो है आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, आईएएस, आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, डिप्लोमा एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इसमें मैं कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप नहीं कर रहा हूँ। अभी तक मैंने टोटल 70 वीडियो लेक्चर इस पर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें हमने 3 यूनिट जो है अभी तक कंप्लीट कर रखी है, और 3 यूनिट में मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो आपको डिटेल में डिस्कस किया है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। आज हम जो है 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स के पेयर हम यूज़ करते हैं, कोई भी मैकेनिज्म होता है उसके अंदर। तो जो कैम एंड फॉलोअर है जी, इट इज़ ऑल्सो अ मैकेनिज्म। ये एक टाइप का मैकेनिज्म है जो कि हायर पेयर है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि जनरली 2 तरीके के जो पेयर हैं हम यूज़ करते हैं मैकेनिज्म के अंदर। एक लोअर पेयर होता है और एक होता है हायर पेयर। तो लोअर पेयर कब बनता है? जब हम सरफेस कांटेक्ट की बात करते हैं, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ सरफेस कांटेक्ट कर रहा है। और अगर हायर पेयर की मैं बात करूं तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ पॉइंट या लाइन कांटेक्ट बना रहा है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? हायर पेयर। ठीक है, तो जो कैम एंड फॉलोअर है ये आपका हायर पेयर के अंदर कंसिडर होता है। अब कैम एंड फॉलोअर की स्पेशली मैं बात करूं तो ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कैम एंड फॉलोअर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो इसमें कैम होता है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है, मतलब ये ड्राइवर होता है, और जो फॉलोअर होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि होता है ड्रिवन, है ना। हम जब इसको मोशन देंगे तो ये जो है मोशन जनरेट करेगा, और इसको हम फिर किसी भी मशीनरी के साथ लगाकर वहाँ पे हम डिज़ायर वर्क जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कैम के मैकेनिज्म के बारे में बात करूँगा, फिर हम फॉलोअर के बारे में बात करेंगे। दोनों टॉपिक को हम जो है डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो कैम एंड फॉलोअर जो मैकेनिज्म है, इसका मेन पर्पस क्या है, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कैम एंड फॉलोअर जो मैकेनिज्म है ये क्या काम करता है? कन्वर्ट करता है रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रोटरी मतलब 360 डिग्री का मोशन, और रेसिप्रोकेटिंग मतलब जो आपका लीनियर मोशन होता है, मतलब रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। और थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का हमारा यही मेन उद्देश्य है कि मोशन को जो है कन्वर्ट करना और मोशन जनरेट करना। ठीक है, तो इस टाइप के मैकेनिज्म को हम डिफरेंट टाइप्स के जो इंजन्स हैं उसमें यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल्स इंजन्स हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। आपने जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट देख रखा होगा, वहाँ पर भी जो है कैम एक लगा होता है ना, कैम से आप पर कैम लगी होती है, जो कि क्या करती है? घूमती है, और जिससे कि आपका जो है इनलेट और जो एग्जिट बॉल जो है वो ओपन होता है। तो इस चीज़ को हम और समझेंगे डिटेल में। तो होप आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि जो कैम एंड फॉलोअर है इसका यूज़ क्या है? कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब ये जो आपका कैम होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। जो कैम होता है आपका, जो कैम जो मैकेनिज्म होता है, जनरली ये रोटरी डिवाइस होता है या रोटेटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, और इसकी जो है विथ स्पेसिफाइड प्रोफाइल होती है। इसकी जो प्रोफाइल होती है इसी का मेन एडवांटेज है। इसकी प्रोफाइल को हम अलग से समझेंगे, और इसमें जो भी जो टर्मिनोलॉजी है उन सब चीज़ों को हम तीसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैंने जैसा कि बताया कि ये जो है ये इसकी एक ये सर्कुलर वे में नहीं होता है, सर्कल टाइप का नहीं होता है। इसकी जो कुछ स्पेसिफाइड प्रोफाइल होती है, और ये जो प्रोफाइल होती है ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है कि आपको किस टाइप का जो है मोशन जनरेट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी हम समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आईसी इंजन बॉल्ब ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म सभी ने देख रखा होगा। एक इनलेट बॉल्ब ओपन होता है, एग्जिट बॉल्ब जो है आपका क्लोज होता है, तो वहाँ पर इसी टाइप का मैकेनिज्म लगा होता है। ये आपका जो है ये एलिमेंट, जो नीचे वाला एलिमेंट है, इसे हम कैम बोलते हैं, जो कि इर्रेगुलर सरफेस आप बोल सकते हो, मतलब सर्कुलर नहीं है ये, तो इसको हम बोलेंगे केम।
ये एक जो है केम शाफ्ट पर कनेक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं फॉलोअर भी अलग अलग टाइप्स के फॉलोअर होते हैं। ये स्लाइडिंग एलिमेंट्स में स्लाइड करता है, ठीक है। जब हम केम को मोशन देते हैं, ये ड्राइवर है आपका जो कि रोटरी मोशन कन्वर्ट करेगा। जब हम इसको रोटरी मोशन कन्वर्ट करवाएंगे, इसको देंगे रोटरी मोशन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका फॉलोअर लगा हुआ है जो कि आपका ड्रिवन होगा, इसको रिसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करेगा इस टाइप से, जिससे कि हम रोटरी मोशन से रिसिप्रोकेटिंग मोशन करके डिज़ायर वर्क जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिज़ायर वर्क मीन्स जैसे कि आपको जो है पिस्टन एंड सिलेंडर में बॉल्ब को ओपन करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हुए इन दोनों के बीच में पॉइंट कॉन्टैक्ट बन रहा है, इसलिए इसको हम हायर पेयर जो है उसके अंदर कंसिडर करते हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस की। कैम जो है वो एज ए इनपुट वर्क करता है, फॉलोअर एज ए आउटपुट वर्क करता है। कैम जो है आपका ये ड्राइवर होता है जो कि रोटरी मोशन जनरेट करता है, और ये आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है। तो हम इसके अंदर रोटरी टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक स्पेसिफाइड प्रोफाइल इन सब की होती है। अब जो है इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। जो कैम है उसकी डेफिनेशन को हम पहले समझेंगे, और उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स के कैम जो हैं उनको बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ अ मैकेनिकल एलिमेंट्स। ये एक मैकेनिकल एलिमेंट्स है विच ड्राइव अनदर एलिमेंट्स नोन एज फॉलोअर। दूसरे एलिमेंट्स को ड्राइव करता है ना, जिसे हम बोल रहे हैं फॉलोअर इन स्पेसिफाइड वे थ्रू आउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर देख रहे होगे आप, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, पॉइंट कॉन्टैक्ट है। तो जो आपका कैम होता है वो क्या करता है, एक ऐसा मैकेनिकल एलिमेंट्स है, हम इसको बोल सकते हैं कैम एंड फॉलोअर दोनों को भी बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है, आपके फॉलोअर को जो है क्या करता है, उसको मोशन देता है, ठीक है। और इन स्पेसिफाइड वे में और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में द कैम एंड फॉलोअर हैव अ लाइन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट हायर पेयर। दोनों लाइन कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं, हायर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गया होंगे। उसके बाद कैम मैकेनिज्म आर वाइडली यूज्ड फॉर जनरेटिंग अ वैरायटी ऑफ मोशन। इसका यूज जो है हम डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी ऑफ मोशन जनरेट करने में यूज़ करते हैं। कैम आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स। आप जो है अधिकतर हर मशीन में इसको फाइंड कर सकते हो, जैसे कि टेक्सटाइल मशीन टूल्स जो होती हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, ऐसी अधिकतर मशीन के जो इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर आपको इस टाइप का एलिमेंट्स का अरेंजमेंट देख सकते हैं, जहाँ पर आप जो है रोटरी मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है कन्वर्ट करते हो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैम जो है, कैम मैकेनिज्म का क्या यूज़ है, इसका मेन पर्पस क्या है, ठीक है। अब जो है हम डिफरेंट टाइप्स के जो है कैम मैकेनिज्म को देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के जो है कैम जो है हम यूज़ करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैम के बारे में आज हम बात करेंगे। कैन बी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल शेप। जो फिजिकल शेप है उसका, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। जनरली कैम जो है आपके तीन तरीके के आते हैं। फॉलोअर जो है ये बहुत तरीके के आते हैं। एक होता है आपका रेडियल और डिस्क कैम, ठीक है। तो इन रेडियल कैम द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑक्सिलेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। तो जो आपका रेडियल और डिस्क कैम होता है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो फॉलोअर लगा हुआ है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब ये इसकी जो एक्सिस है और जो आपके फॉलोअर जो है इसकी एक्सिस जो है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर वर्क करते हैं और मोशन को ट्रांसमिट करते हैं, रोटरी टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। तो ये डिस्क शेप में होता है इस टाइप का, आप देख रहे होगे यहाँ पर, ये डिस्क शेप में होगा, सर्कुलर नहीं होगा लेकिन एक डिस्क शेप में ये जनरली होगा। तो अलग अलग टाइप से इनका अरेंजमेंट होता है। सभी अरेंजमेंट को हम देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर ये नाइफ एज फॉलोअर है, यहाँ पर रोलर फॉलोअर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है आपका किस टाइप का मोशन दे रहा है, यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा, ऑक्सीलेशन मोशन जो है यहाँ पर देगा इस टाइप से। जब ये आपका घूमेगा तो ये यहाँ पर इस टाइप से इस मोशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो फर्स्ट हमारा टाइप है, उस फर्स्ट टाइप में हम कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं और किस हिसाब से जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है वो दिखा देता हूँ। जो कैम एंड फॉलोअर जो आपका होता है वो किस टाइप का होता है, ये आप देख रहे होगे। नीचे जो है ये घूम जो रहा है उसको हम बोलते हैं कैम, और ऊपर जो देख रहे होगे ये फॉलोअर, ये इसमें रोलर टाइप का लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या कर रहा है आप देख रहे होगे, जब ये घूम रहा है और अपनी पोजीशन में जा रहा है तो ये जो फॉलोअर है उसको ऊपर नीचे स्लाइड करवा रहा है ना। तो इसका जो है मेन यह काम होता है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आपका सेम टू सेम
इस टाइप से, ठीक है। स्लाइडर लगा हुआ है, फॉलोअर लगा हुआ है, और इस टाइप से आपका जो है ये मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो है कैम एंड फॉलोअर जो है इनके अरेंजमेंट को हम करते हैं, अरेंजमेंट को रखते हैं, जिससे कि हम जो है पावर को ट्रांसमिट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस टाइप का देखा होगा आपने पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट। तो नीचे जो लगा हुआ है ये कैम है आपका यहाँ पर, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, कनेक्टिंग रोड की मदद से ऊपर से नीचे जाके मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है। यहाँ पर घूम रहा है ये और लीनियर मोशन दे रहा है पिस्टन को, ठीक है, जो कि TDC टू BDC पहुँच रहा है। तो इस टाइप से इस मैकेनिज़्म का हम यूज़ करते हैं। और भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अलग अलग टाइप से आपको नेट पर सर्च करोगे बहुत सारे जो है डायग्राम मिल जाएंगे। जिप फाइल आपको निकालना पड़ेगी, तो जो है आपको इस टाइप से ये मोशन को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि रेडियल जो केम है इसका क्या मेन पर्पज़ है। अब दूसरा होता है जो होता है आपका सिलेंड्रिकल केम, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल केम जो है इसके अंदर क्या होता है इसको समझना है आपको। इन सिलेंड्रिकल केम द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑक्सीलेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द केम एक्सिस। देखो यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर है, ये आपकी कैम जो है इसकी डायरेक्शन, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर काम करती है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूँ सिलेंड्रिकल केम में, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपका कैम, एज अ कैम इसको बोलेंगे, और ऊपर जो है ये फॉलोअर है। तो ये पैरेलल होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी और इसकी डायरेक्शन जो होगी ये पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, सिलेंड्रिकल केम। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, डायग्राम इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ ताकि अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँ। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस टाइप से नीचे वाला जो पोर्शन है ये केम है जो कि रोटेट करेगा, रोटरी मोशन देगा। ऊपर जो है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के केम होते हैं। तो पहला आपको समझ में आ गया रेडियल एंड डिस्क, दूसरा सिलेंड्रिकल केम, तीसरा होता है वेज केम। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ केम। द फॉलोइंग फॉलोअर मे बी आइदर ट्रांसलेट और ऑक्सीलेट। दो तरीके से मोशन कर सकता है फॉलोअर। एक तो कैसे कर सकता है आपका ट्रांसलेशन मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन, और दूसरा होता है रोटरी, इस टाइप से मोशन, ठीक है। रोटरी मतलब ये मोशन आपका इस टाइप से, ठीक है, और ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन जो है इस टाइप से। तो ये आप देख रहे होगे डायग्राम इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप का ये डायग्राम बना हुआ है, ऊपर स्प्रिंग लगी होती है, और ये इस टाइप से यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ये फॉलोअर फिक्स होता है। इस चीज़ को याद रखना है, जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनमें फॉलोअर अपनी पोजीशन पे फिक्स होगा। ओनली जो कैम है वो आपका रोटेट करेगा, और कैम रोटेट करने के बाद किसको देगा मोशन, वो देगा फॉलोअर को, जिससे कि फॉलोअर जो है इट इज़ ऑल्सो डूइंग मोशन, ठीक है। तो इस टाइप से तीन तरीके के हम जो है कैम का यूज़ करते हैं। पहला है रेडियल और डिस्क कैम, दूसरा है सिलेंड्रिकल कैम, और तीसरा है वेज कैम, ठीक है, जो कि सिंपल टाइप्स का होता है और इसमें कुछ नहीं होता, ये इस टाइप का बना होता है, ठीक है। ये स्लोप टाइप का यहाँ पर फॉलोअर लगा रहता है, और ये आपका मोशन करता है। नीचे वाला जो एलिमेंट है ये मोशन करेगा, जिससे कि जो है फॉलोअर ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। ये शेप इस टाइप से होता है ना, ट्रायंगुलर शेप में होता है, तभी ये मोशन कर पाएगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइप का। ये आपके दोनों हैं डिस्क केम और ये वेज केम, ठीक है। तो दोनों देख रहे होगे आप, दोनों के अलग अलग टाइप्स के मोशन प्रोड्यूस करते हैं, और दोनों का अपना अलग प्रैक्टिकल वर्क है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जिसमें मैंने आज आपको कैम एंड फॉलोअर जो है उसका मेन पर्पस बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ केम बताया। तीन तरीके के जनरली कैम जो है हम उनका यूज़ करते हैं, रेडियल और डिस्क केम, सिलेंड्रिकल केम एंड वेज केम। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के हैं। अब जो है हम फॉलोअर के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। डिफरेंट टाइप्स के फॉलोअर, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हम फॉलोअर हैं उनको कैसे जज करेंगे, कौन सा क्या फॉलोअर है, किस फॉलोअर के अंदर कौन सा एडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इन सभी वीडियो लेक्चर को जोड़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँ, जिससे कि जो है आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे वे में जो है आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और साथ ही साथ आई बटन जो है उस पर क्लिक करके आप जो है मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर ओपन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।